मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और बावकार उलमाए कराम, आप हजरात बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए हैं, इसलिए मैं उलमाए कराम का भी और तमाम गांव के जितने हजरात हैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए कि दीन के काम में लोग कम आते हैं और कुछ दूसरा काम हो तो बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए बड़े खुशकिस्मत है आप हजरात कि अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। अल्लाह इसका अज्र बहुत बड़ा अता फरमाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 13-14 महीना पहले तमाम आइम्मा मसाजिद जो 28 है हमारे प्रखंड में, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के 28 गांव है, 28 कमेटी, 28 इमाम, 28 मस्जिद, सबों से मुलाकात हुई, सबों से बात हुई। और इसलिए बात हुई कि हम लोग 28-30 हैं, मगर बगल वाले इमाम को नहीं जानते पहचानते, इसलिए हर कोई एक दूसरे से जुड़ जाए और एक मुट्ठी बन जाए। जब हम मुट्ठी बन जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कि कहीं ऐसा भी होता है कि उलमाए कराम के साथ भी जुल्म होता है और कहीं ऐसा भी होता है कि अवाम के साथ भी जुल्म होता है। कोई ऐसे इमाम आ जाते हैं जो पूरे अवाम को पसीना छुड़ा के रख देते हैं, और कहीं ऐसा भी हो जाता है कि इमाम को पूरा पसीना छुड़ा के रख देते हैं। तो हम लोगों ने मिलजुल कर एक कमेटी बनाई और उसमें सदर सेक्रेटरी का चुनाव किया कि देखिए हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे कि मामला क्या है। और आपको मैं याद दिला देता हूं कि उलमाए कराम की ताकत बड़ी है। आप आजादी में भी जाएंगे जब हिंदुस्तान में, तो जब ये उलमाए कराम आजादी में लग गए तो यहां से अंग्रेज भागकर चले गए। उलमाए कराम की ताकत बड़ी होती है। बहरहाल आवाम की भी ताकत कम नहीं है। अगर आवाम ताकत लगा दे तो हमें अंदाजा है कि जो बड़ी बड़ी बुराइयां हैं वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे दहेज, अगर चाहे तो गांव वाले खत्म कर सकते, और कोई भी चाहेगा तो नहीं होगा। तो बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संगठन को हम लोगों ने बनाया इसी मकसद से कि कहीं ऐसा भी है कि लोग इमाम को भी परेशान करते हैं। आपके यहाँ नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जहां तक हम तारीफ करें कम है कि लगभग हमारे अल्लामा और मौलाना अबरार साहब को आप लोग 15 या कितना हो गया उतना दिन से आप लोग इनको खिदमत कर रहे हैं, 20 साल से। सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी होती है आप लोगों की कमेटी देखने के बाद। और इसी तरीके से कहीं ऐसा है जो 6-6 महीना में चेंज होता है, 6-6 महीना में। क्या बात है भाई, छोरा फाटी इतनी बड़ी आबादी, यहाँ चेंज नहीं, वहां 20-50 घर है और 6-6 महीना में। कुछ तो गड़बड़ है, या तो इमाम की गड़बड़ है या तो मुख्तदी की गड़बड़ है। तो वही सब सोच साच कर मुख्तसर में हम लोगों ने कमेटी बनाई और ये कमेटी बाकायदा इंशाअल्लाह चलने लगी। उसके बाद हम लोग तो हमेशा चाहे हैं कि बुराई हटे और बुराई एकदम जड़ से खत्म हो जाए। फिर हम लोगों ने मशवरा किया कि ये डीजे बाजा वगैरह जो है शादी में, हमने देखा अपनी आंखों से, आपने भी देखा होगा कि जब डीजे में लोग नाचते हैं तो पहले सिर्फ नाचते थे, उसके बाद क्या हुआ, दारू आ गया। दारू नौसा से पहले जाके कहता है कि 1000 दे दो, 2-4 बोतल लाएंगे, पिएंगे, उसके बाद नाचेंगे। और ये मेरे आंखों के सामने हुई है, तब मैं कह रहा हूं, मैं देखा हूं 1200 रुपया दिया उसको नाचने के लिए दारू पीकर। सोचिए, और वो भी मुसलमान, जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़ता है, बाप भी उसका परहेजगार, बेटा 1200 का दारू लाएगा और डीजे के सामने नाचेगा। तो ये हम लोगों की कमी है कि जब बेटा नाच रहा था उस वक्त हम लोगों ने मना नहीं किया। बेटा इतना बढ़ गया कि दारू पी के नाचने लगा, फिर इतना बढ़ गया उस वक्त भी हम लोगों ने मना नहीं किया कि वो शर्ट खोल दिया, तो और सारी जो ऊपर के जो कपड़े हैं सब खोल दिया और खोल कर नाचने लगा। अगर अब भी हम और आप चुप रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लड़का आपके सामने, हम सब के सामने नंगा होकर नाचेगा और हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
ऐसा हो जाएगा अगर हम और आप चुप रहेंगे। पहले आपने देखा होगा कि कोई बच्चा नाचता था तो बाप को देखने के बाद भाग जाता था, भागो, अरे हमारे बाप आ रहे, भागो, भाग जाता था। अभी नहीं भागता है। बदकिस्मती देखिए हम लोगों की कि आजकल लड़की भी नाचने लगी। लड़की भी, शहर में जाइए, धनबाद में जाइए, वहां हमने देखा कि एक नीचे डीजे लगा है, एक छत के ऊपर लगा है, और वहां भी लड़की लोग नाच रही है, यहाँ लड़का लोग नाच रहा है। क्या है इन सब के बारे तो ये अल्लामा मौलाना मिनहाजुद्दीन साहब आपको बता दिए हैं। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बस मैं ये कह रहा हूं कि इसी मकसद से इस कमेटी को बनाया गया। और फिर ये कमेटी का पहली जो मीटिंग हुई लेदाटांड में, वहां बहुत ही अच्छे अंदाज में लोगों ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोगों को साथ दिया। अब जितने हजरात यहाँ हैं, हमें यकीन है कि सब मानिंद लोग और दानिशमंद लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस बात को अल्लामा और मौलाना ने बयान किया और जो मैं कह रहा हूं, क्या ये बात दुरुस्त है? इस पर हम सबको अमल करना चाहिए। अगर अमल करना चाहिए, अगर एतराज नहीं है तो सारे आदमी हाथ उठाकर कहिए कि हम इस पर लब्बैक कहते हैं, डीजे वगैरह बंद होना चाहिए। सब हाथ उठाइए, तब समझेंगे। और जो नहीं उठाना चाहते नहीं उठाए, हम समझ जाएंगे वो नहीं चाहते हैं। ये देखिए, सब ये पसंद करते हैं मगर कोई अगवाही नहीं कर पाए थे। तो इसलिए लेदाटांड में बैन, कुर्मीटांड में बैन, छप्पड़गढ़ा जो है वो वहां बैन, वहां तो बाकायदा मजमून भी बन गया है। आम टांड में भी बैन, वहां भी मजमून बन गया है। वो मजमून मेरे पास है जो छप्पड़गढ़ा में बना है। उस मजमून को आप अपने जो यह है पेड है कमेटी का, उस पेड में आप बाकायदा लिखिए, घर घर सबसे साइन ले लीजिए उस पेड में, उस मजमून को उतारने के बाद, और सबका इत्तेहाद, मुत्तफिक इत्तेहाद के साथ उसको मुकम्मल कर लीजिए। और उसके बाद उस पेड को आप अपने कमेटी में वो रख लीजिए और एक पेड तंजीम में दे दीजिए और मुकम्मल पेड कर दीजिए। और अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर ये जो हजरत कहे हैं कि निकाह पढ़ाने इमाम या काजी कोई भी होंगे नहीं जाएंगे, तो इसके बारे हम थोड़ी सी बात डाल देते हैं कि प्रखंड के तो जितने आइम्मा है कोई नहीं जाएंगे बगैर तंजीम से पूछे हुए निकाह पढ़ाने के लिए। उसके बाद आप चले जाइए शहर धनबाद। शहर धनबाद में 55 कमेटी है, 55 कमेटी शहर हम लोग धनबाद में, और वहां भी बात हो चुकी है, वहां भी मीटिंग हो चुकी है। वहां भी तमाम उलमाए कराम आइम्माए मसाजिद जो 55 है, जिसमें मदरसे भी हैं, जो तेगिया है, इशाअतुल इस्लाम है, ये सारे मदरसे के मुहतमिम और इमाम मिलकर ये फैसला कर लिया है कि कोई भी मेरा इमाम या कोई भी मुदर्रिस या कोई भी काजी वो जहां उस जगह पर, जिस जगह पे डीजे वगैरह आया जाए, वहां निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो आपको धनबाद से भी मदद नहीं मिलेगी। चले जाइए गिरिडीह की तरफ, डुमरी प्रखंड में चले जाइए, उसके आगे और प्रखंड में चले जाइए, बेरगी तरफ चले जाइए, राजधनबाद तरफ चले जाइए। हर जगह तंजीमों ने, संगठनों ने इसको पेड कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको कहीं से इस मामले पर मदद नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप मुकम्मल तरीके से आज ही अहद कर ले कि हम इसको बंद कर देंगे। और खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, अगर इसको आप बंद करेंगे तो बड़ी नेकियां आपको होंगी, बहुत सवाब मिलेगा, आपको बहुत सवाब मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, तमाम आइम्माए मसाजिद जो उलमाए किराम हैं, वो सब आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इसको बेड़ लगाइए, अपने गांव में इन खुराफात को बचाइए। और जब ये फिर खत्म हो जाएंगे, इंशाअल्लाह कोई दूसरी बुराई है तो वो भी आप खत्म कर सकेंगे। पहले आप इसको कीजिए। बड़ी अच्छी आप, बड़े अच्छे हैं आप हजरात जो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों अपना कीमती वक्त यहाँ दिए हैं। बस आप ही से ये सारा काम हो सकता है जो हम और आप चाहते हैं। बस अल्लाह के लिए इस बुराई को हम और आप खत्म करें, धीरे धीरे और बुराइयां खत्म होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और ये जो मिशन चला है, जो एजेंडा है, ये डीजे है, नाच गान है, पटाखा है, आतिशबाजी है, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, इससे हम और आप गुरेज करें और मुकम्मल अल्लाह हमें तौफीक दे कि इसको बंद कर दे। बस अल्लाह से यही दुआ है और आप हजरात से यही उम्मीद है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।